नमस्कार, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हमारे साथ हैं चंदन साहनी जी। चंदन साहनी जी, आप मुजफ्फरपुर जिला में जिस प्रकार से लगातार आप एक्टिव हैं और लगातार जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इस बार जो अनाउंसमेंट हुआ है मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का, मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में किस प्रकार का असर दिखने वाला है और सहनी समाज का जो मूड है इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ सहनी है। देखिए, स्पष्ट है कि जब से हमारे नेता को डिप्टी सीएम का चेहरा अनाउंस किया गया है तब से सहनी समाज एग्रेसिव हो चुका है। मतलब आज़ादी के बाद एक पहली बार ऐसा हुआ है कि सहनी समाज के बिहार के नेतृत्व में उनको जगह मिला। इससे सहनी एग्रेसिव है, अब कहीं सोचना नहीं है। खास करके मुजफ्फरपुर निषादों की राजधानी है, ये 11 विधानसभा में अच्छा असर दिखेगा। और हमारा इस बार एकदम क्लियर टू कट है कि भाई महागठबंधन की जितने साथी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा में, एक एक वोट निषाद का, एक भी वोट इधर से उधर नहीं होगा, सभी वोट महागठबंधन की ओर जाएगा। बगल में हमारे औराई में भी हमारे भाई भोगेंद्र जी लड़ रहे हैं, गरीब मजदूर का बेटा है, वो भी मजबूती से लड़ रहे हैं। उनके लिए भी हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हर जात जैसे हम आपके साथ खुल के मदद कर रहे हैं, हमें भी उम्मीद है कि आप लोग का भी समर्थन मिले हमको। अच्छा, भोगेंद्र सहनी जिस प्रकार से अभी आपने भोगेंद्र सहनी औराई की बात की, औराई से हम अगर शुरू करें तो औराई में सहनी भोगेंद्र सहनी है और सहनी समाज को लेकर के आप वीआईपी से लड़ भी रहे हैं। वो कितना उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वहां जो समीकरण है एमओआई समीकरण, एम में समीकरण इस बार वहां देख रहे हैं कि जो है पिछले बार कह रहा था कि नहीं मुस्लिम को वोट नहीं दिया था यादव, तो क्या लग रहा है इस बार जो है चूंकि यादव नहीं है सहनी है, तो क्या सहनी के समर्थन में तमाम मुस्लिम आ रहे हैं क्या? देखिए, मुस्लिम तो रहेंगे ही, साथ में यादव भाई को भी समझना पड़ेगा, चूंकि सत्ता सरकार शासन में पिछले 20 साल से वो बाहर है, तो बाहर है। और आज ये जो गठबंधन स्वरूप बना है सहनी और यादव और मुस्लिम का, अगर कोई एक जात अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ नहीं होगा, तो सरकार नहीं बन पाएगी। तो औराई में खास करके औराई के लोगों को हम यही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भैया, अगर आपको स्थानीय राजनीति देखना है तो आपको जो करना है करिए। अगर तेजस्वी यादव को बिहार का चेहरा बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, तब तो आपको सबको साथ लेके आना होगा, हमारे भोगेंद्र जी को मदद करना होगा। क्योंकि आप अगर एक औराई की बात करेंगे, अगर औराई में अगर पिछले साल अगर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम को ज़्यादा वोट नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि पिछले बार जो गलती किया वो इस बार गलती दोहराएंगे। अगर वो दोहराते हैं तो खमियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं तो खोएंगे क्या। अच्छा, तो इस बार जो है अब जैसे हम इधर अगर बात कर लें कुरहन्नी की, कुरहन्नी में आप देख रहे हैं बबलू कुशवाहा जी हैं, तो बबलू कुशवाहा को वहां सहनी कितना सहयोग कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कल हमने देखा कि वहां पहुंच करके जिस प्रकार का रोड शो हुआ, रोड शो के बाद जो जनसैलाब वहां का दिखा, क्या तस्वीर दिखा वहां, उसके बाद कितना समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। बबलू कुशवाहा जी का कार्यक्रम में हम कल उपस्थित थे, आदरणीय हमारे नेता श्री मुकेश सहनी जी आए, माहौल क्लीन स्वीप हो गया, सारा सहनी ट्रांसफर हो गया बबलू कुशवाहा की तरफ। उनका रोड शो भी चला, कार्यक्रम भी चला, एक भी सहनी, हम बता दिए ना कि हम लोग जिसके साथ रहते हैं ना तन मन धन के साथ और गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, अगर जिससे गठबंधन रहा उसके साथ पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ हमारे नेता और हम, आपने देखा ना कि किस परिस्थिति में तक हमारे नेता साथ में रहे हैं। आप देखें ना, गठबंधन का स्वरूप जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक मेरा नेता कैसे थे। तो हम लोग कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं किए। और बबलू कुशवाहा जी की बात रही तो पूरा सहनी समाज कुरहन्नी में एक एक नारा है कि भाई बबलू कुशवाहा को वहां से विजयी बनाना है। अच्छा, अब हम मीनापुर की ओर चले तो बगल में मीनापुर, जैसे औराई की आपने बात किया, बगल में मीनापुर की अगर बात करें, मीनापुर का क्या समीकरण है, क्या वहां, क्योंकि अभी वहां आंकड़ा सहनी समाज का समीकरण कुछ बटा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ सहनी समाज, क्योंकि देखिए दोनों तरफ सहनी है, रामा निषाद भी वहां सहनी है, औराई की आपने बात किया, लेकिन अगर मीनापुर की बात करें तो मीनापुर क्या लग रहा है, सहनी समाज यहाँ क्या 100% कन्वर्ट हो पाएगा? रामा निषाद की जो आप बात कर रहे हैं, कल तक वो कुढ़नी की तैयारी कर रही थी, उनके जो हस्बैंड हैं आदरणीय भैया अजय जी, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं अभी लोकसभा का, भाजपा से उछट के जब टिकट कटा था वो कांग्रेस चल गए, अब कांग्रेस से जब कुढ़नी सीट नहीं मिला तो फिर वो भाजपाई हो गए। तो वो तो सत्ता शासन के लिए है। अजय निषाद चाहे उनकी पत्नी रमा निषाद कहीं दूर दूर तक लड़ाइये में नहीं है, वहाँ स्थानीय नेता, अरे औराई का लाल औराई का बेटा है ना भाई, क्यों हाजीपुर लोग जाएगा, कौन जनता हाजीपुर जाएगा आज के डेट में, वहाँ तो औराई का बेटा है, औराई गरीब का बेटा वहाँ औराई जीत रहा है। और साथ में मीनापुर की बात करें तो मीनापुर भी सहनी समाज एक तरफा हो गया है। अब हम आग्रह करेंगे अपने यादव भाई से
कि हम लोग तो भाई 100% दे रहे हैं मीनापुर में, चाहे औराई में, चाहे गायघाट में, चाहे कुरहनी में, चाहे बरुराज में, चाहे साहेबगंज में, चाहे कांटी हो, पारू हो, 11 सीट में हम लोग तन मन धन से, चाहे बोचहा हो, आप भी यादव भाई हम लोग को समर्थन करिए औराई में। जैसे इससे पहले भी ऐसा ही समीकरण दिख रहा था उपेंद्र कुशवाहा के समय काराकाट वाला, जिसका चर्चा किए थे हम लोग। इस प्रकार का कहीं खेला वेला तो नहीं होने वाला? अच्छा, अगर ये खेला अगर करती है, कोई भी लोग करते हैं, तो उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। हम तो एक लाइन में कह दिए कि हमको खोने के लिए कुछ नहीं है। जो सत्ता शासन से दूर है पिछले 20 साल से, सोचना तो उनको है ना। बिहार में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कौन है? आरजेडी है। तो आरजेडी न जाने कि भाई हम लोग के साथ जो मुकेश जी आए हैं, अगर वो मुकेश जी ईमानदारी के साथ अपना वोट को ट्रांसफर करा रहे हैं, तो वो भी अपना वोट हमको ट्रांसफर कराए और आई के बेटा को जिताए, तब ना सरकार बनेगा, तब ना सरकार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक मैसेज अगर सभी महागठबंधन के लोगों को लेकर के आपसे अगर कहें कि एक मैसेज, क्लियर कट मैसेज आप क्या देंगे तमाम गठबंधन के लोगों को? हम यही गठबंधन के लोगों को यही आग्रह करेंगे कि भैया, जिस तरीके से हमारे नेता 100% आप लोग के साथ है, उसी तरीके से आप लोग जितने भी विधानसभा में लड़ रहे हैं गठबंधन के लोग, सबको ये पूरी ईमानदारी के साथ मदद कीजिए और चुनाव जिताइए और बिहार में नई सरकार, युवा की सरकार बनाइए, तभी आपका विकास होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। विशेष जो तस्वीरें, हालांकि क्या रहने वाला है वो देखना बाकी, और 6 तारीख को तमाम लोग मतदान करने अवश्य जाइए, अपने बूथ पे जाकर के मतदान कीजिए। पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान का कोई व्यवस्था कीजिए, ताकि आपके क्षेत्र में आप बेहतर नेता को चुनिए, ताकि बेहतर नेता ही आपके क्षेत्र को बेहतर बना सकता है। और जब आपके क्षेत्र का नेता बेहतर होगा, तभी बिहार बेहतर और अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ता हुआ, शामिल होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि वास्तव में इस बार आपके यहां समीकरण क्या दिख रहा है, और जो चंदन सहनी जी ने जो बताया, इस पे कितने सहनी खड़े उतरते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आपको धन्यवाद।